ఎందుకు ఉపయోగించాలని చెప్పాను. ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు మరి సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు. ఎందుకంటే బీసీల పట్ల బీసీ ప్రధానమంత్రి ఉండి కూడా మరి బీసీలకు మరి రిజర్వేషన్ లో ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు 60% ఉంది 60% ఉందని నేను చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తున్నా. ఇప్పుడు నాకే 53, 54 వచ్చింది. नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। वीसी वेलफेयर एसोसिएशन तेलंगाना स्टेट बैकवर्ड क्लासेस की बात हो रही है। किस तरीके से देश के अंदर 50% से ज़्यादा आबादी बैकवर्ड क्लासेस की है और उसके बाद भी लोग परेशान हैं कि उनका उत्थान क्यों नहीं हो पा रहा है। ना तो रिजर्वेशन में ही उनको सही तरीके से मिल पा रहा है, क्रीमी लेयर की बात हो रही है, कास्ट सेंसस की बात हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। आइए बात करते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो बैकवर्ड क्लासेस के मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाती हैं। मैम, व्हाट इज़ योर नेम? My name is Mani Manjari. I am BC Welfare Association Women's President from Telangana State. Ma'am, why you are demanding that because BCs already have a reservation in our... See, actually BC's population and compared to others, it is 64% of the population belongs to more BC. than 50%. More than 50%. Exactly, if you take it as support, 64% of the total population belongs to BC. It's the claim, Nana ma'am, because till now there is not caste census is there, so it's a Till claim. now, only when British people were there, that time they have done the caste census. From so many years, there is no caste census has been done till date. So we felt very proud when Modi was elected as Prime Minister of India, so that okay, he belongs to BC backward classes. So we thought that he will develop BCs all over the states in the country, so that BCs will develop. Okay, but nothing has been done. Even the ministry in the BC, so many ministers are there, but there is no ministry for backward classes. आप बात कर रहे हैं कि मोदी जी पे बहुत भरोसा था आपको, वो जब चुने गए थे और उन्होंने जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए, क्योंकि वो खुद भी कहते हैं कि वो बैकवर्ड क्लासेस से हैं, तो बहुत उम्मीद थी मिनिस्ट्री है आपको कि कुछ नहीं हुआ है बैकवर्ड क्लास के लिए। वही बोल रही ना मैं, अभी बीसी का प्राइम मिनिस्टर बना तो हम लोग बहुत खुशी मनाए थे, चलो हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब प्राइम मिनिस्टर ही हमारा बीसी है तो हम लोग को परेशानी का क्या बात है, हमारा सारे डिमांड्स पूरे हो जाएंगे। लेकिन एक भी डिमांड है, हम लोग उन्होंने बीसी हो के भी मोड़ के भी बीसी को तरफ ही नहीं देखे। यहाँ पे सबका गिनती है, गाड़ियों का गिनती होता, सबका पॉपुलेशन कितना है सबको मालूम है इंडिया का, लेकिन उसमें पॉपुलेशन में बीसी का पॉपुलेशन कितना है पूछे तो क्यों सेंसस नहीं कर रहे, क्यों ब्रिटिश वाले जो करे ना, तो अभी का गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं करे, अब ये गवर्नमेंट है, कोई भी एमपी ना पार्लियामेंट में वो क्वेश्चन ही लगा। जातिगत जनगणना का आधार क्या है? क्या इससे जातिवाद नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जातिवाद कम होना चाहिए देश में? नहीं, जातिवाद तो पहले से है, अभी हम लोग क्रिएट नहीं करे ना जातिवाद ऑलरेडी है।
तो जो है वो कितना है बोल के हम लोग पूछ रहे हैं। हम लोग जाति का वाइज के करो बोल रहे, टोटल करो बोल रहे कितना है बोल के, तो तभी तो हम लोग अभी सिर्फ ना हमारा जो कुल का ये रहता ना वही काम कर रहे हैं। हम लोग भी पढ़ना चाहते हैं, हमारे बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं। हम लोग कहाँ से पढ़ाते हैं, रिजर्वेशन नहीं है, हम लोगों को डोनेशन देने के लिए पैसा नहीं है। महिलाओं की स्थिति तो वैसे ही खराब है, और आप जब एक महिला प्रेसिडेंट है वो भी बैकवर्ड क्लास की, क्या स्थिति है बैकवर्ड क्लास में महिलाओं की? अभी बैकवर्ड क्लास में जनरल बैकवर्ड क्लास ही इतना वर्स्ट है, तो महिला को तो अभी नाम ही नहीं ले सकते, उसमें तो गिनती भी नहीं आते महिला इसमें। एज इट इज़ महिलाओं का महिलाओं का रिजर्वेशन कम है, बीसी का कम है, तो महिलाओं का बात ही नहीं आता ना। जब बीसी का रिजर्वेशन करे तो हम लोग उसमें सब कोटा महिलाओं के लिए मांग कर सकते हैं। अभी बीसी का जनरल बीसी का ही कोटा नहीं है, तो अभी महिला का कोटा का क्या बात करेंगे? बात करके भी क्या फ़ायदा है? तो गवर्नमेंट इतने सालों से बोल रहे हैं बीसी है, वो हम लोगों को सर नीचे कर दिया, नीचे कर दिया मोदी साहब का गवर्नमेंट अभी गिरा देना है। हम लोग किसी का भी एक भी बात नहीं सुन रहे, उनका मनमानी कर रहे। इतने साल अभी मैं चौथे बार आ रही हूँ पार्लियामेंट सेशंस के टाइम में धरना करने के लिए, लेकिन एक बार भी उन्होंने कम से कम मिनिमम सोचते भी नहीं है, बात भी नहीं करते। बीसीओ का बात उठा, कौन सा भी मीटिंग में जाओ महिला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोल के बोलते, लेकिन वो बेटी के लिए उन्होंने पढ़ाओ बोल के बोले क्या है? फ्री एजुकेशन नहीं है, फ्री एजुकेशन नहीं। कोई सांसद आपका संसद में बात उठा रहा है क्या? कोई भी नहीं उठा रहा, अभी तक कोई भी सांसद में बात नहीं उठा रहा है। इसके बाद सब बोलते हैं हम लोगों को मिलने की, सब बोलते सर नहीं बात करते, आप लोग जरूर बात करते, आप लोग को न्याय दिलाना जरूरी है बोलते हैं, लेकिन जब वक्त आता ना पार्लियामेंट में कोई भी बात नहीं उठा रहे, कोई भी ये नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ पे इतना खर्चा करके इतना दूर हज़ारों किलोमीटर इतना दूर आके हम लोग 2 दिन 3 दिन ठहर के यहाँ पे इतना धरना कर रहे, तो तब गवर्नमेंट थोड़ा सोचना चाहिए। हम बोले तो किसको बोले? बीसी वेलफेयर मिनिस्टर भी नहीं है ना सेंटर में, तो हम लोग जाके हमारा प्रॉब्लम्स बोलने के लिए तो कैसा होता? कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि बीसी वेलफेयर मिनिस्टर भी नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। सर क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? अगर तेलुगु में देना चाहें नो प्रॉब्लम। ఇప్పుడు ఇక్కడికి మేము అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి దాదాపు మహిళా సోదరులు చాలామంది వివిధ రాష్ట్రాల నుండి వివిధ జిల్లాల నుండి చాలామంది పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ జంతర్ మంతర్ దగ్గరకు వచ్చారు. మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఏంటంటే ఇప్పటివరకు అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు బీసీలకు 60% అప్పటి నుండి ఇప్పటికి 20 ఇయర్సే బీసీలకు 60% చెప్పుకుంటూ వస్తుంది తప్ప ఆ 60%లో ఇప్పటి వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు. కనుక ఇప్పుడు మేము 70% ఉన్నాం. ఎందుకంటే మంత్రిత్వ శాఖలో మాకు బీసీ కమిషన్ లేడు, బీసీ మెంబర్ లేడు, ఇక్కడ కేంద్రంలో ఏది లేదు. పట్టిగా మోడీ బీసీఐ ఉండి కూడా బీసీలను అణగదొక్కే విధంగా మోడీ గారు చేస్తున్న పరిపాలన చక్కగా లేదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మేమందరం ఓబీసీలం అందరం మోడీ గారిని గద్దె దించుతాం ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే మాకు న్యాయం జరగేంత వరకు మేము ఇక్కడ ఢిల్లీ గద్దె నుండి కదలము, ఇక్కడి నుంచే లేవు. అవసరమైతే అమరనీయ దీక్ష చేయడానికైనా సిద్ధంగా ఉంటాం. మా సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యేంత వరకు మేము ఇక్కడనే పోరాటం చేస్తాం. మాకు జాతీయ సినిమా నేతృత్వంలో మేము చాలామంది వివిధ జిల్లాల నుండి వచ్చినాం, వివిధ రాష్ట్రాల నుండి వచ్చినాం. కనుక మేమందరము ఓబీసీ మీటింగ్ సక్సెస్ కావడానికి మాకు ఇదే మీటింగ్లో మాకు మోడీ గారు ప్రధానంగా మేము రిజర్వేషన్ను కల్పించే విధంగా గణాంకాల లెక్కలను తేల్చే విధంగా అలా చేయకపోతే మేము ఇక్కడనే ఉంటాం. అవసరమైతే ప్రాణ త్యాగానికైనా సిద్ధంగా ఉంటాం. లేకపోతే మోడీ గారిని గద్దె దించే వరకు ఇక్కడనే దీక్ష చేస్తామని చెప్పి మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. देखिए बहुत गंभीर बात हो रही है, शायद जितना मुझे समझ में आया है कि जान देने तक की बात हो रही है, लेकिन जो बीसी की हालत है वो अभी सुधर नहीं रही है। आपको क्या लगता है कि बैकवर्ड क्लासेस की जो दिशा है वो सुधरनी चाहिए? और मोदी जी क्योंकि खुद भी बैकवर्ड क्लास से आते हैं, तो क्या उन पर उम्मीद है? उम्मीद तो कम लग रही है लोगों को, इनको लग रहा है कि मोदी जी ने जो वादे कहे थे वो सब जुमले हो गए, पूरे नहीं हुए। आपको क्या लगता है? अगर इनकी बात सही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद जय भारत।